में हिंदू पर्यटकों पर जिहादी हमला। देखिए, हमले के बाद 1 लाख बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। शाम 7 से सुबह 7 बजे का डर तूफान। होटल, टैक्सी, गाइड, ऑल बुकिंग्स ठप हैं। आगे राहुल बोले, पर्यटक हैं, सांस्कृतिक हमलावर हैं, ऐसा ही कहा जा रहा है। सांसद के बयान के बाद देखिए ये हमले शुरू हुए। पर्यटकों से पूछा गया कि क्या आप हिंदू हैं? गर्मियों में कश्मीर फिर बन गया संवेदनशील। तो देखिए, कश्मीर में हिंदू पर्यटकों पर हमले किए गए। हमले के बाद 1 लाख बुकिंग कैंसिल कर दिए गए हैं। शाम 7 से सुबह 7 तक का डर का तूफान बना हुआ है। होटल, टैक्सी, गाइड, ऑल बुकिंग्स ठप हो गई है। पर्यटन गिरा, घाटी की अर्थव्यवस्था डगमगाई। क्या कश्मीर में फिर लौट आया है आतंक? ये एक बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है। तो देखिए किस तरह से कश्मीर में हिंदू पर्यटकों पर जिहादी हमला हुआ, जिसके बाद जो है हमले के बाद 1 लाख बुकिंग कैंसिल कर दी गई। शाम 7 से सुबह 7 बजे का डर। होटल, टैक्सी से लेकर गाइड, सारी चीजों की बुकिंग ठप हो गई है। कई लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी है। लाखों का नुकसान हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है जिहादियों द्वारा। आप ये देख सकते हैं कैमरे में, स्क्रीन पर आपके आ रहे होंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी हुई है। तो देखिए ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में जगह जगह जो है सैनिकों का, तो ये सीधी तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह जो है पुलिस बनी हुई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो है ये जांच की जा रही है कि आखिर जो भी आतंकी हैं वो कहां छिपे हुए हैं। जिस तरह से कल हमले हुए, जिसके बाद जो है 26 से ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई, हिंदुओं की मौत हुई, ये कह सकते हैं। किस तरह से पूछा गया कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो। माफ़ कीजिएगा, जाति नहीं, धर्म पूछा गया। जाति से उन्हें मतलब नहीं था, उन्हें धर्म से मतलब था। एक तरह से हम यही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे जो मौजूद लोग थे जिनके परिवारजनों को मारा गया, उन्होंने कहा कि उनसे पहले पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, उसके बाद मारा गया। कई ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पर ये कहा गया, लोगों ने ये कहा कि उनसे अजान पढ़ने की भी बात कही गई। और ऐसी भी तस्वीरें थी, ऐसी भी लोगों ने कहा कि उन्हें यह कहा गया कि मोदी को बता देना। और इन सारे जो हमले हुए, कई राउंड फायरिंग हुई, लगभग जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि लगभग 200 से ज्यादा फायरिंग की गई। तो देखिए इस आतंकी हमले का जो है ज्यादातर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं, लेकिन इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। यानी कि साफ कह सकते हैं एक तरह से पर्यटन जिहाद किया जा रहा है। तो देखिए एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक ने अपने नापाक इरादों को उजागर कर दिया है। एक बार फिर हमारे बेगुनाह नागरिकों पर हमला किया गया और इस बार निशाना बने हैं देश के वो पर्यटक जो अपनी मेहनत की छुट्टियां जन्नते कश्मीर में बिताने आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनका स्वागत गोली से होगा। गाइड नहीं, गन मिलेंगी, घाटी नहीं, घात मिलेगी। जी हाँ, श्रीनगर में कल रात हुआ आतंकवादी हमला कोई साधारण वारदात नहीं थी। ये एक सुनियोजित, सांप्रदायिक और बर्बर हमला था, जिसमें सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या आप हिंदू हैं? और जवाब मिलने पर चला दी गई गोलियां। हमला होते ही 1 लाख से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो गए। घाटी की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर टिकी है, झकझोर कर रख दी गई है। होटल खाली हैं, टैक्सी स्टैंड सुनसान हैं और गाइड बेरोजगार खड़े हैं। क्या यही है नया कश्मीर? क्या यही है विकास की परिकल्पना? और जब घाटी के एक माननीय सांसद कहते हैं कि पर्यटक सांस्कृतिक हमलावर हैं, तो क्या वो इन्हीं हमलों के लिए जमीन तैयार कर रहे थे?
क्या यह बयान आतंकवादियों को लाइसेंस टूलकिट नहीं देता? आज सवाल सीधा है, क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या देश के नागरिक अब अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? क्या कश्मीर एक बार फिर आतंक की गिरफ्त में है? सरकार को अब सिर्फ निंदा नहीं, जवाब देना होगा। पाकिस्तान को अब सिर्फ डोजियर नहीं, धमाकेदार जवाब देना चाहिए। और अंदरूनी गद्दारों को अब सिर्फ पहचानना नहीं, कानून के शिकंजे में कसना होगा, क्योंकि यह हमला नहीं था, ये एक संदेश था। और अब हिंदुस्तान को भी एक स्पष्ट और सख्त संदेश देना होगा। एक भी गोली चलेगी तो जवाब तोप से मिलेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे और ना ही डरेंगे। अब समय है आक्रामक रणनीति का, अब समय है हर हमले का 10 गुना जवाब देने का। घटना है, कायराना हरकत है आतंकियों के, और अब हम सब दुखी परिवारों के साथ हैं और इसमें ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके आकाओं की पीढ़ियां पुश्तें याद करें। अमित शाह जी भी सर मौके पर गए, सुरक्षा बैठक कर रहे हैं। पूरी सरकार लगातार काम कर रही है। पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये मानवता का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है और इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र की घेराबंदी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सशस्त्र सीमा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कर दी है। आतंकवादियों का यकीनन सफाया होगा और पहलगाम के इन गुनाहगारों को यकीनन सजा मिलेगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है। अभी हाल ही के 3 महीनों में हम देखें तो 5 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट थे कश्मीर में आए। इसके अलावा जो देशों की तरफ से एडवाइजरी जारी होती थी विदेशियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद 1000 जो ये विदेशी टूरिस्ट भी वहां पर पहुंचे। इन सभी विषयों को लें तो कश्मीर के हालात को काफी साजगार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो कायरतापूर्ण कृत्य किया गया है, ये असहनीय है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको बड़ा सीरियसली लिया है। कल ही गृह मंत्री कश्मीर पहुंचे थे, माननीय प्रधानमंत्री भी भारत वापस आ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सुरक्षा बलों ने जहां तक अपनी कुर्बानियां देकर के यहां पर इस हालात को ठीक किया है, आगे भी ठीक है। दुख की घटना है और एक दहशत का माहौल बनता है, लेकिन जल्द ही उनको न्यूट्रल किया जाएगा और आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे। वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोजी उनके पेट पे लात पड़ेगी। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के, 5-5 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं। और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं। पिन पॉइंटेड ऑपरेशन
तो देखिए अमित शाह पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर में, उन परिवारों से मिल रहे हैं जो कि जिन्हें मारा गया, गोली मारा गया, और जो बचे हुए उन सभी से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह कल से ही पहुंचे हुए हैं और अभी जो है परिवारों से मिले हैं और परिवारों से मिलकर तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि परिवारों से अमित शाह मिल रहे हैं जिनके साथ कल आतंकी घटना हुई, और उन परिवारों से मिलकर जो भी आतंकी हैं जिन्होंने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो घूमने गए हुए थे जगह देश के कोने कोने से, लेकिन आज जो है उनके आंखों में आंसू है, बिलख रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया, कई ऐसे लोग गए हुए थे जिनकी अभी ही शादी हुई थी। उत्तर प्रदेश से एक परिवार गया हुआ था जिसकी अभी शादी हुई थी, 2 कपल थे जिसके हस्बैंड को, जिसके पति को कल निशाना बनाया गया, पूछा गया कि क्या आप हिंदू हैं, आपका धर्म क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि अमित शाह सभी परिवारों से मिले। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कल हिंदुओं को निशाना बनाया गया था और धर्म पूछ पूछ कर एक एक को गोली मारी गई। एक डर का माहौल बनाया जा रहा है।